योनि में मनुष्य को क्यों श्रेष्ठ बताया गया, इनके बातों को हम समझ में आए तो हमें अपने मनुष्य होने पर गर्व होगा। हम मनुष्य ही क्यों हैं? देखिए, भूख आपको भी लगती है और प्रकृति में जितने भी प्राणी हैं उन सबको भूख लगती है कि नहीं लगती है? बताइए, भूख लगती है ना? देखिए, आप ये मत समझिए कि महाराज जी बाहर से आए हैं, जब तक के कथा में आपसे हमारा कोई संबंध नहीं होगा तो कथा नहीं आगे बढ़ेगी। जीवन में एक तरफ समस्या है और दूसरी तरफ समाधान। हम सब लोग अपने जीवन की समस्याओं का अंत चाहते हैं तो हमें जुड़ना होगा। हम सब लोगों को, हमें भी भूख लगती है, वैसे अन्य प्राणियों को भी भूख लगती है। नींद आती है कि नहीं आती है? आती है ना सबको। तो ये बताइए कि जितने भी 84 लाख योनि की जो प्राणी है उनको भी नींद आती है कि नहीं आती है? आती है ना। निद्रा, मैथुनम, और सबको भय लगता है कि नहीं लगता? अगर कोई डंडा लेकर के पहुंच जाए मारने के लिए तो जैसे आपको भय लगता है वैसे ही अन्य प्राणियों को भी भय लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना। मच्छर को मारने चले जाओ तो मच्छर भी वहां से उड़ने लगते हैं। मच्छर है, मक्खी है, जिसको भी पता चलेगा कि मुझे मारने वाले हैं तो वो भयभीत हो जाता है। तो जब वही जो गुण उसमें है और वही गुण आप में भी है तो आप अलग कैसे? सोचने वाली बात तो यह है कि आप उनसे अलग क्या है? आप उनसे अलग इसलिए हैं कि वो प्रकृति से बंधे हुए हैं। प्रकृति से वे बंधे हुए, प्रकृति के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता, परंतु मनुष्य जाति प्रकृति के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं। देखिए, गर्मी की ऋतु में हम लोग क्या करते हैं? गर्मी से बचने के लिए कूलर चला लेते हैं, पंखे चला लेते हैं, और जिनके पास ज्यादा पैसा है वो एसी भी लगवा लेते हैं, और वो किसी तरह से क्या हो जाते हैं? गर्मी से बच जाते हैं। बरसात के दिनों में देखिए, बारिश से कोई भी अन्य प्राणी नहीं बच सकते, लेकिन मनुष्य बच जाता है, क्योंकि आप लोगों ने अपने अपने लिए घर बना लिए, घर बना करके रह रहे हैं, बरसात से बच जाते हैं। ठंड ऋतु आई तो सब लोग गद्दा ओढ़ रहे हैं, गद्दे में सो रहे हैं, ब्लैंकेट ओढ़ रहे हैं, रजाई ओढ़ रहे हैं। परंतु इन चीजों से आप श्रेष्ठ नहीं हैं। श्रेष्ठ किन बातों के लिए है? श्रेष्ठ इन बातों के लिए है कि मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। कोई भी प्राणी, अन्य प्राणी वो नहीं कर सकते जो आप कर सकते हैं। आप धर्म का पालन कर सकते हैं, और धर्म के पालन से ही आप नर से नारायण हो सकते हैं। ये संभावना केवल मनुष्य मात्र में है। नर से नारायण बनने का यदि सामर्थ्य यदि किसी को प्राप्त है तो वो केवल और केवल मनुष्य मात्र को ही प्राप्त है। या तो आप इसी भांति मनुष्य, साधारण मनुष्य बनकर के जीवन जिए और अंत में मृत्यु को प्राप्त होकर के गुमनाम हो जाइए, अथवा आप अपने जीवन में धर्म का पालन करके ईश्वर होके चले जाइए वैकुंठ। आपको के अंदर ये सामर्थ्य पैदा किया है कि आप ईश्वर बन जाए। बड़े बड़े जो संत हुए आज देख रहे हो, संतों की जयंती मनाई जाती है। हमारे पूर्वजों ने तो ऐसा कुछ किया नहीं, साधारण तरीके से आए और साधारण तरह से वे चले गए, जबकि उनमें संभावनाएं थी, उनमें भी वो संभावनाएं निहित रहा।
प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक मनुष्य में यह संभावना है कि वो इस जन्म में जन्म लेकर के परम तत्व परमात्मा को जान जाए और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। परमात्मा को जान करके परमात्मा ही हो जाओ। परमात्मा को जान करके परमात्मा हो जाने की विद्या श्रीमद् भागवत की कथा आपको बताने लगी। और उन्हीं ज्ञानों का इसमें निरूपण किया गया है कि मनुष्य नर से नारायण हो जाए। ओम तत्सत्। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अथ प्रथमो अध्याय मंगलाचरण। मंगलाचरण को भगवान का मंगलमय भगवान श्री चतुर्भुज नारायण को अपने अपने हृदय में आप लोग दर्शन कीजिए। और मैं जो श्लोक जो पढ़ रहा हूं उनको भरपूर अपने कानों से श्रवण करें। ध्यान लगा करके आंख बंद करके भगवान चतुर्भुज नारायण को अपने हृदय में ध्यान करें। जन्मादस्य यतो अन्वयादादितरतश्च अर्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति यते सूरयः। जन्मादस्य यतो अन्वयाति तरतश्च अर्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति यते सूरयः। तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। हम और सब लोग प्रत्येक दिन नहीं, बिल्कुल नहीं बांटना, न तो किसी को पानी देना है यहाँ बैठने वालों को, न सौंफ न सुपारी। यहाँ तक के भी यहाँ बैठने वाले लोगों को अब पानी भी नहीं बांटा जाएगा। जिनको पानी पीने की इच्छा होगी वो बाहर जाके पानी पिएंगे, नहीं बांटना है उसको। जितने भी सेवा के जिनको कार्य करने होंगे वो मंच के बाहर। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग सब प्रत्येक दिन घर से बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते? अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं। और आप लोग देख रहे हो प्रत्येक दिन छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक एक्सीडेंट होती जा रहा है। क्यों हो रहा है? बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटित हो रही है। क्यों हो रहा है? जन्मादस्य यतो अन्वयाति तरतस्य अर्थेषु विज्ञस्वराट्। इन बातों को यदि आप जान जाएंगे तो आपके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई दुखद खबर नहीं आने वाली। आप अपने बच्चों को बताइए, आप अपने पतिदेव को बताइए, आप स्वयं इनका पालन करें और अन्य लोगों को जो आपके रिश्तेदार में हैं उनको भी पालन करने के लिए कहिए। मंगलाचरण
मंगलाचरण कहते हैं कि जिनका जो आचरण है गाने के योग्य है, उनका स्मरण करना, उनको प्रणाम करना, उनको वंदन करना, इन्हीं का नाम है मंगलाचरण। इन्हीं का नाम है मंगलाचरण। तो किसी भी कार्य की सफलता के लिए, किसी भी कार्य हमारा सिद्ध हो जाए, उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को मंगलाचरण करनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि अच्छा काम करने जा रहे हैं तो आपके काम में कोई बाधा नहीं आने वाली। शुभ कार्य में भी अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। आप बेटी का विवाह करना चाह रहे हैं, शुभ कार्य है। घर में छठी जैसे पर्व मनाना चाहते हैं, शुभ कार्य है। दान देना चाहते हैं, शुभ कार्य है। सहयोग करना चाहते हैं, शुभ कार्य है। भगवान का यज्ञ, नारायण का कथा श्रवण करना चाहते हैं, शुभ कार्य है। परंतु ऐसे कार्य भी कई बार कई विघ्न के कारण टल जाया करता है। विवाह करना चाहते हो, विवाह हो नहीं पा रहा। घर में बच्चे संतान नई संतान आए हैं, छठी मनाना चाहते हो, छठी नहीं हो पा रहा। कई सालों से सत्यनारायण की कथा कराना चाह रहे हो, कथा नहीं हो पा रही। क्यों? इनमें कारण है मंगलाचरण। मंगलाचरण जो भगवान के नहीं गाते, कहा गया है मंगलाचरण के कारण दो तरह के लोग होते हैं। वो वंदना करते हैं, स्तवन करते हैं, तो किनका करते हैं? अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। तीन चीजें मंगलाचरण के, गलत मंगलाचरण करने से व्यक्ति को प्राप्त होता है। यद्यपि मंगलाचरण तो हम सब लोग करते हैं, परंतु किनका करते हैं यह महत्वपूर्ण है। अपूजनीयो यत्र पूज्यन्ते, अपूज्य जो व्यक्ति होते हैं, जो पूजा के योग्य नहीं है, और हम किसी लोभवश अज्ञानवश यदि हम उनका पूजन करते हैं तो जीवन में तीन चीजें हमें प्राप्त होती है। कौन सा? घर में दरिद्रता का वास होने लगता है, गरीबी आने लगती है, और उस घर में घटना कभी भी दुर्घटना के रूप में मृत्यु जैसी पीड़ा देने वाली घटनाएं घटित होता है। तीसरा, उस घर में हमेशा ही भय का वातावरण बना रहता है। कहीं अनिष्ट ना हो जाए, कहीं अनिष्ट ना हो जाए, घर में एक डर जैसा लगा रहता है। घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी एक डर सा लगा रहता है कि पता नहीं कुछ अनहोनी होने वाला है क्या, अनहोनी होने वाला है क्या। अनहोनी होने का भय हमेशा सताते रहता है। किनके कारण? जब हम पूज्य व्यक्तियों की पूजन नहीं करते और अपूज्य व्यक्ति की पूजन करते। इसलिए मंगलाचरण किनका करना चाहिए, इस संबंध में भगवान श्री सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया था, और महाराज युधिष्ठिर ने भगवान भीष्म जी से किया था। तो मंगलाचरण किनका करना चाहिए? मंगलाचरण करने योग्य तो एक है, सत्य स्वरूप परमात्मा श्री बांके बिहारी जी, रामचंद्र जी हैं, भगवान शिव है, मां पार्वती है, दुर्गा जी है, अनेक स्वरूप हैं, भगवान देवात गणपति हैं। इनका मंगलाचरण करना चाहिए। परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यो परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम्
देवतां देवतानां च भूतानां यो अव्यय पिता। तो पुराणों में मंगलाचरण का विशेष महत्व है। पुराणों में मंगलाचरण का विशेष महत्व है। श्रीमद् भागवत में 3 बार मंगलाचरण गाई गई है। एक तो प्रथम में, दूसरा मध्य में और तीसरा अंतिम में। श्रीमद् भागवत में 3 मंगलाचरण हैं और 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोकों को की कथा को भगवान श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित के प्रति यह जो बात कही थी। और इनकी जो भक्त की जो कथा है पद्म पुराण में बड़े विशेष रूप से गाई गई है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। जन्मादस्य तो अन्वयाति तरतश्चरते सुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मोहयन्ति यत् सूरयः। भगवान श्री वेद व्यास जी ने कहा कि मैं किनका प्रणाम करता हूं, तो कहने लगे कि मैं सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हूं। किनका ध्यान करता हूं? सत्य स्वरूप परमात्मा का। जो जन्म है सृष्टि निर्माण का कार्य है, पालन का कार्य है और संहार, तीनों कार्य को करने वाले जो परमात्मा है वो कैसे हैं? तो बताया गया कि वो स्वराट है, जिन्होंने अपनी केवल संकल्प से ही आदि कवि भगवान ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया था। और वह स्वराट जो परमात्मा है, जो सत्य स्वरूप जो परमात्मा है, उनके विषय में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी और बड़े बड़े पंडित लोग भी कई कई बार मोहित हो जाते हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्यैव मोह सहाया। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्यैव मोह सहाया। जासु सत्यता ते जड़ माया जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्यैव मोह पराया। भास सत्यैव मोह पराया। भास सत्यैव मोह पराया। तो सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सब लोग प्रणाम करते हैं, हम सब लोग ध्यान करते हैं और सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करके श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश पाते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। 3 पदों में गाई गई है मंगलाचरण और 3 पदों में गाने से 3 बातों का विशेष इसमें चर्चा करी गई है। इनमें जो कथा है वो सत्य स्वरूप परमात्मा, सत्य के अनेक स्वरूप हैं जिनमें राम है, कृष्ण है, शिव है, आदि शक्ति महामाया है। जितने भी हमारे ईश्वर स्वरूप परमात्माओं के अनेक नाम और अनेक रूपों की चर्चा करी गई है, वो सब सत्य के ही अंग के रूप में अवतरित हुए हैं। और इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने किसी एक देव को प्रणाम नहीं करके भगवान के समस्त अवतारों का उन्होंने एक ही बार में सत्य स्वरूप कह करके प्रणाम किया। और उसी सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सब लोग भी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।
कि हम लोग बड़े ही आनंद के साथ कथा को श्रवण कर सकें। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नरकन पाई विषय मन देई, नरकन पाई विषय मन देई, पलटी सुधाते सठ विष देई, पलटी सुधाते सठ विष देई, यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। कहने लगे कि भगवान चले गए तो क्या हुआ, लेकिन भगवान ने वचन भी तो दिया है। बोले क्या वचन दिए? जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सत्य स्वरूप जो परमात्मा ने अब तक कितने अवतार ले चुके हैं? 24 अवतार। कितने अवतार लिए हैं? 24 अवतार। तो 24 अवतारों की बात होगी और हम सब लोग बड़े ही आनंद से जयकारा लगाएंगे। सुन जगत पिता नारायण ने, सुन जगत पिता नारायण ने, सुन जगत पिता नारायण ने, धरती पे जाय अवतार लिया, जब जब धरती पर धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया, जब जब धरती पे धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। बोलो नारायण श्री नारायण, बोलो नारायण श्री नारायण, बोलो नारायण श्री नारायण, बोलो नारायण श्री नारायण। नारायण जल में बसा हुआ, एक दिन उनके मन में आया, एक दिन उनके मन में आया, एक दिन उनके मन में आया। मैं अपनी रूप निहारूं तो, और रजनी प्रभु ने कई काया, और रजनी प्रभु कई लंकाया, और रजनी प्रभु ने काया। वे मंद मंद मुस्काते हैं, वे मंद मंद मुस्काते हैं, हर घट में प्रभु की है छाया, हर घट में प्रभु की है छाया। वीरादि पुरुष अनंत हुए और जगत प्रभु की मान, वीरादि पुरुष अनंत हुए और जगत प्रभु की मान। बोलो नारायण श्री नारायण, बोलो नारायण श्री नारायण, बोलो नारायण श्री नारायण, बोलो नारायण श्री नारायण। तुम जगत पिता नारायण ने, तुम जगत पिता नारायण ने, जीवों में बड़ा उपकार किया, बड़ा उपकार किया। जब जब धरती
जब घटा तब तब प्रभु ने अवतार लिया। बोलो नारायण श्री नारायण, 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 बोलो नारायण श्री नारायण। तो भगवान का जो पहला अवतार जो हुआ, वे हुए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। सनत कुमारों के रूप में अवतार लिए। बोलिए सनत कुमार भगवान की। द्वितीय जो अवतार हुआ, भगवान ने जब सृष्टि रचना करना चाहिए ब्रह्मा जी ने, और उनको जब पृथ्वी ना दिखाई पड़ा, तब उन्होंने वराह के रूप में अवतार लिया। बोलिए वराह अवतार भगवान की। जब वराह के रूप में उन्होंने पृथ्वी को ला करके रख दी, तो लोगों को सत्कर्म भगवान के नाम संकीर्तन का महत्व बताने के लिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए भगवान नारद जी का अवतार हुआ। यह भगवान का तीसरा अवतार है। बोलिए नारद भगवान की। लोगों को धर्म का उपदेश करने के लिए और तप के महत्व को बताने के लिए नर नारायण के रूप में भगवान नर नारायण नाम धारण करके आया, और उन्होंने बद्रिकाश्रम में तप करना प्रारंभ करी। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। पांचवा अवतार भगवान ने कपिल के रूप में लिया, और कपिल के रूप में इन्होंने जन्म लेकर के अपनी माता को, देवहूति को, सांख्य शास्त्र का ज्ञान प्रदान किया। सांख्य कहते हैं कि यह हमारी जो काया कैसे बनी है, किनसे बनी है, कितने तत्व हैं, इन सब के बारे में विशेष करके बताया, और उनका नाम पड़ा कपिल। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। पांचवा अवतार माता अनसुईया जी की परीक्षा के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश आए। उनकी सतीत्व की परीक्षा ली, परंतु माता ने सतीत्व की परीक्षा में पास हो गई। तीनों देव प्रसन्न हो गए, और तीनों देव ने माता अनसुईया के गर्भ से जन्म लेने का आशीर्वचन दिया। और तब भगवान सन्यासियों के परम गुरु भगवान दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय हो। माता आकुति के गर्भ से स्वाहा और सुधा को धारण करने वाले यज्ञ पुरुष यज्ञ नारायण का जन्म हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। और फिर नाभि की पत्नी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ के रूप में अवतार लिया, और जिन्होंने ऋषभ के रूप में अवतार लेकर के जो जैन मुनि के रूप में आप जैनों के भगवान के रूप में आप पूजित पाते हैं, वह बोलिए ऋषभ देव भगवान की। जब इस धरती में एक बार वेन नाम का राजा हुआ, वेन नाम का राजा इतने पापी हुए कि पृथ्वी के जितने भी अन्न हैं उन सबको मां पृथ्वी ने अपने गर्भ में छुपा लिया, और जितनी भी प्रजा थे वे सबके सब बहुत दुखी रहने लगे। तब उसी समय में महाराज पृथु का जन्म हुआ, और महाराज पृथु ने फिर धरती का मंथन किया। जिस प्रकार से हमारी माताएं दधि मंथन करके
घी निकाल लेती हैं, उसी प्रकार से महाराज पृथु ने इस धरती का मंथन किया और जितने भी प्रकार के अनाज आज देख रहे हैं, चावल है, दाल है, गेहूं है, तिलहन है, जितने भी प्रकार के खाने वाली चीजें हैं, उन समस्त बीजों को महाराज पृथु ने पुनः धरती पर ला करके स्थापित कर दिया। बोलिए पृथुराज भगवान की जय हो। चक्षुष मनवंतर में, कालांतर में जब महाप्रलय हुआ, जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, क्योंकि यह जो धरती है अब के पहले कई बार जलमग्न हो गई है, तो चक्षुष मनवंतर में जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, कोई भी प्राणी जीवित ना रहा, केवल महाराज मनु के रूप में सत्य स्वरूप वही रहे, जिनको मत्स्य रूप में अवतार लेकर के भगवान ने सारे जगत का मत्स्य पुराण का ज्ञान दिया। ऐसे मत्स्य अवतार भगवान की जब देवता और दानव मिलकर के समुद्र मंथन किया, देवता और दानव मिलकर के जब समुद्र मंथन किया, तो वह जो मद्राचल पर्वत है समुद्र में समाने लगा, तो आदि देव नारायण ने लोक कल्याण की भावना से देवताओं के हित के लिए कच्छप का अवतार लेकर के मद्राचल पर्वत को अपने पृथ्वी पर धारण कर लिया। बोलिए कच्छप अवतार भगवान की। और उसी मद्राचल पर्वत के माध्यम से जब समुद्र का मंथन हुआ, तो अमृत का कलश लेकर के जो आने वाले जो धन्वंतरी है, वह भगवान वासुदेव का ही एक स्वरूप है, अंशा अवतार है, जिनकी पूजा हम सब लोग धनतेरस के दिन करते हैं। धन्वंतरी जो हम सब लोगों के लिए स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, वो औषधि का कुंड लेकर के आया, जिसे हम अमृत कहते हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। और उसके बाद में जब अमृत के लिए देवता और दानव दोनों आपस में लड़ने लगे, तो देवता को भगवान अमृत पिलाना चाहते थे। वे सोचने लगे कि कहीं दानवों को ये अमृत ना मिल जाए, जिनसे भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत का पान देवताओं को कराया और दानवों को अमृत से वंचित रखा। तो बोलिए मोहिनी भगवान की। हिरण्यकश्यप नाम का एक बड़ा ही दानव हुआ, जो भगवान विष्णु से जाने अनजाने में उनसे अनावश्यक द्रोह किया करते थे। उनके यहाँ भक्त प्रहलाद हुए, उन्हीं का पुत्र, जिनकी रक्षा के लिए भगवान स्वयं आए। और भगवान को ऐसा अवतार धारण करना पड़ा जो ना तो पूरी तरह से नर के रूप में आए और ना तो पूरी तरह से सिंह, दोनों का मिला हुआ रूप, तो जिनसे उनका नाम पड़ा नरसिंह। बोलिए नरसिंह भगवान की। राजा बलि एक समय ब्राह्मणों के आशीर्वाद से इतना पुण्य बल बढ़ गया कि वो स्वर्ग लोक में विजयी हुए। देवराज इंद्र रोता हुआ भगवान विष्णु के पास पहुंचे, कहने लगे कि इन दानवों ने तो हमारा जीना दुभर कर दिया है, स्वर्ग पर उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया है। हे प्रभु, आप किसी तरह से इन्हें मारें। भगवान ने कहा कि जो सत्कर्म करते हैं उसे मैं भी चाह करके नहीं मार सकता। राजा बलि ने कोई पाप ही नहीं किया, मैं तो पापी लोगों को दंड देता हूं। जिन्होंने पाप नहीं किया है, मैं उसे भला दंड कैसे दे सकता हूं। इसीलिए उनका नाम सत्यनारायण है। तो कहने लगे कि क्या करोगे प्रभु? तो ऐसे लोगों से तो केवल मांगा जा सकता है, ऐसे लोगों से तो केवल मांगा जा सकता है, और मांगने के लिए व्यक्ति को छोटा होना पड़ता है।
देने वाला बड़ा होता है और लेने वाले छोटे होते हैं। इसलिए भगवान ने किनका अवतार लिया? वामन बन करके आए, बहुत छोटा रूप धारण करके आए। और उसी अवतार में राजा बलि से उन्होंने 3 पग धरती को पुनः ब्राह्मण बन करके समस्त प्रजाओं की कल्याण के लिए मांग लिया। बोलिए वामन भगवान की। त्रेता युग में आप लोगों ने राम और फिर परशुराम दोनों को सुना होगा। परशुराम क्षत्रिय वंश में, क्षत्रिय जैसे ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ, लेकिन उनका आचरण कैसा था? क्षत्रियों के जैसा था। फरसा पकड़े रहता था, हमेशा काट मार। जब बहुत आताताई हो गए, क्षत्रिय लोग दुष्कर्म करने लगे। सहस्त्रार्जुन जैसे आताताई जब लोग हो गए, तो वैसे ही लोगों को, वैसी क्षत्रिय राजाओं को मारने के लिए भगवान परशुराम ने ब्राह्मणत्व धारण करते हुए भी फरसा धारण कर लिया और 21 बार पूरे क्षत्रियों को मारकर ये पृथ्वी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 21 बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया। बोलिए परशुराम भगवान की जय। चारों वेद का विस्तार करने के लिए, यद्यपि वेद तो केवल एक ही हुए, परंतु एक वेद के 4 भाग बनाए गए। आज के कलियुगी मनुष्य को पढ़ने के लिए तो रामचरितमानस जैसी ग्रंथ को तो घर में पढ़ी पढ़े धूल खा जाता है, परंतु हम उसे खोल के नहीं देख पाते। फिर वेद का पाठ कौन करे? वेद को पढ़ने के लिए तो गुरु परंपरा चाहिए। वेद को पढ़ने के लिए वेदों में तो केवल और केवल मंत्र लिखे हुए हैं, केवल मंत्र है और मंत्रों के अर्थ को समझा नहीं जा सकता। वेदों के मंत्र को तो केवल गुरु के द्वारा ही समझा जा सकता है, परंतु उनकी महिमा भी हम नहीं जान सकते। ऐसे समय में भगवान वेदव्यास जी हुए। वेद में मंत्रों के द्वारा भगवान को सूत्र रूप में बताई गई, उन्होंने कथा के रूप में परिणित कर दिया। आप और हम जो सुन रहे हैं ना, उन्हीं वेद के ही ज्ञान का व्यासित ज्ञान है। जिस प्रकार से व्यासाचार्य लोग भी आते हैं, तो जैसे जैसे पब्लिक दिखाई पड़ता है उसके अनुसार उनको समझाना पड़ता है। गोत्र से कट टूट गया। अब तो जो आपके पति का जो माता पिता है, वही आपके असली माता और असली पिता है। उनका सम्मान, उनका सम्मान करो, इज्जत दो, तब समाज सुधरेगा। हम अपने घर को अपने हाथों से स्वर्ग बना सकते हैं। एक दूसरे के दुख, एक दूसरे के दर्द को समझना बहुत जरूरी है। हम सारी कथा सुन ले, लेकिन एक दूसरे के दर्द को नहीं समझे, अपने घर के लोगों की पीड़ा को नहीं समझे, तो ऐसे सुनने से क्या मतलब? उनके दर्दों को तो ही महसूस कराने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है कि आप कुछ लेके जाओ और अपने लोगों के दुख और अपने लोगों के दर्द को समझो। मर्यादा का, यही मर्यादा जो है व्यक्ति को आगे बढ़ाएगा। राम के रूप में भगवान आए, मर्यादा सिखाए। उसके बाद में भगवान श्री बांके बिहारी जी द्वापर युग में आए। भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है ना, वस्तुतः ये ज्ञान की लीला है, योग सिद्ध महापुरुषों के द्वारा गाई जाने वाली लीला है। परंतु इस लीला को लोक कल्याण के लिए गांव गांव में गाई जा रही है, लोगों के द्वारा गाई जा रही है, बताई जा रही है। लीलाओं के माध्यम से कम कृष्ण का रस लग जाए, तो एक दिन ये प्रश्न पूछने के लायक बन जाए कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र क्यों छीन लिए। गोपी भगवान श्री कृष्ण के एक
राधा से प्रेम करते हुए भी भगवान ने महाराज क्यों किया? ऐसी क्या जरूरत पड़ी? भगवान की रुक्मणी के होते हुए उन्होंने 16,107 स्त्रियों से और क्यों विवाह किए? उनकी क्या जरूरत थी? ये किसी दिन आप प्रश्न पूछने बैठ जाओ, इसलिए आपको बार बार सुनाई जाता है, परंतु कोई है कि प्रश्न पूछता ही नहीं। अब प्रश्न पूछे नहीं तो कोई बताए तो बताए क्या बताए? कृष्ण की जो लीला चरित्र है, देखिए, मथुरा में जन्म लेते हैं भगवान श्री कृष्ण और चले कहां जाते हैं? गोकुल। क्यों गोकुल चले गए? रहना उनको भी चाहिए, जहां पर माता पिता है। गोकुल चले गए। कुछ समय के बाद वृंदावन चले गए, वृंदावन से फिर मथुरा आ गए, मथुरा में फिर नहीं रुके, कहां चले गए? द्वारकापुरी बसा गए, द्वारकाधीश हो गए। और फिर उन्होंने अनेक लीला करते हुए स्वयं ही अपने यदुवंश को ब्राह्मणों के माध्यम से श्राप दिला करके अपने लोक ले गया। कितनी विचित्र बात है! कृष्ण की लीला में इतनी विचित्रता है कि बड़े बड़े योगी मोहित हो जाते हैं, क्योंकि वस्तुतः ये पूर्णतः ज्ञान की कथा है। और ज्ञान की कथा तो निर्मत्सरा नाम, जो निर्मत्सर जो प्राणी है, जिनके अंदर ना तो छल है, न तो कपट है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, द्वंद्व रहित है, ऐसे महात्माओं को सुनाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। परंतु फिर भी जीव मात्र का कल्याण हो, इसके लिए ये कथा का आयोजन होता है, ताकि कृष्ण की भक्ति रस मिल जाए। भक्ति रस मिल जाए तो उनका आत्मा है, मन है, पवित्र हो जाए, और पवित्र होकर के वो अपने आत्म स्वरूप को जान जाए, अपनी आत्म स्वरूप को जान जाए। मृत्यु के भय से सदा निर्भय बनाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। मृत्यु से निर्भय बनाने के लिए ही श्रीमद् भागवत की कथा है। ऐसे में भगवान 19 और 20वां अवतार के रूप में राम और बलराम के रूप में आए। बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की। फिर आए बुद्धावतार कलयुग में। यह अवतार हुआ, बुद्ध देव के भी अनेकों अवतार आप लोग मंदिर देखे होंगे, मूर्तियां देखी होंगे। बोलिए बुद्ध भगवान की। और अंत में होगा, जब कलयुग का अंत जब होने को होगा, तो भगवान का कल्कि अवतार होंगे। और यही कल्कि अवतार लेकर के जितने भी राजा, जितने भी लोग नेता बन बन करके ये पैसा सब चोरी कर करके अपने अपने खजाने में छुपा रहे हैं, इन सब का खंडन और मंडन वही भगवान कल्कि करने वाले हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी।
जगवंदन मुनि मनरंजन हे जगवंदन मुनिवन वंदन हे जगवंदन मुनि मनरंजन हे जगवंदन मुनि मनरंजन हे जगवंदन मुनि मनरंजन हे जगवंदन मुनि मनरंजन जमुना तट बनचारी जमुना तट बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हे जगवंदन मुनि मनरंजन हे जगवंदन मुनि मनरंजन हे जगवंदन मुनि मनरंजन हे जगवंदन मुनि मनरंजन जमुना तट बनचारी जमुना नागट बनगारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय भगवती भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे श्रीमद्भागवती की कथा श्रीमद्भागवती की कथा श्रीमद्भागवती की कथा श्रीमद्भागवती की कथा धर्म संजय आत्म संजय धर्म संजय आत्म संजय मिटा देवता श्रीमद्भागवती की कथा
धीरज बढ़ता जावे, ज्ञान भक्ति वैराग्य जीवन में धीरज बढ़ता जाए। मन पावन हो जावे, जो जाने वो गावे, मन पावन हो जावे, जो जाने वो गावे। श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, हरे आप संतन की मिटा दे व्यथा। श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा। अमर प्रेम श्री राधे कृष्ण की अमर ज्ञान की गाथा, अमर प्रेम श्री राधे कृष्ण की अमर ज्ञान की गाथा। अमर हुए अंतर पापी, अमर लोग को जाना, अमर हुए हैं। श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान वेदव्यास जी ने नारद जी के द्वारा प्रेरित होकर के द्वापरेश समन प्राप्ते तृतीय युग परये जातः पराशर यद्य योगी वासव्याम कलिया हरे। भगवान वेदव्यास जी ने यद्यपि 4 वेद के विभाजन किए, 17 पुराण लिख डाले, परंतु उनकी आत्मा को कोई संतोष प्राप्त नहीं हुआ। तब भगवान नारद जी के उपदेश को पा करके श्री हरि श्री बांके बिहारी श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की कथा का जब उन्होंने रचना करी, भगवान श्रीमद् भागवत के रूप में, तब उनकी अंतःकरण को शांति मिली। और इसी कथा को फिर उन्होंने अपने परम वितरागी पुत्र भगवान श्री सुखदेव जी को सिखाया। उनका नाम सुख है। सुख कहते हैं तोते को, है ना? तो उनको सिखाया गया और उनके बाद उन्होंने इनको महाराज परीक्षित के कल्याण के लिए ये कथा कही। क्योंकि महाराज परीक्षित का ही जन्म इस कथा का उद्गम स्थल माना जाता है। जिस प्रकार से हर पवित्र नदियों का उद्गम स्थल होता है, वैसे ही ये श्रीमद् भागवत कथा का उद्गम स्थल महाराज परीक्षित के जन्म को माना जाता है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। ये जो कथा है श्रीमद् भागवत की जो कथा है, महाभारत युद्ध से जुड़ा हुआ है। सबको पता है कि कौरव और पांडव 2 भाई के वंश थे। एक तो पांडवों के जो अंश से जो पैदा हुए वो 5 पांडव कहलाए। युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, नकुल है और सहदेव। परंतु धृष्टराष्ट्र के अंश से जो पैदा हुए वो दुर्योधन है, दुशासन है। उनके साथ उनके 100 भावों के भाइयों का अपना एक दल है। परंतु राज सत्ता
व्यक्तियों का कहा जाता है उच्च कुल ऐश्वर्य विद्या संपत्ति अहम दुराय। उच्च कुल ऐश्वर्य विद्या संपत्ति अहम दुराय, जो अकिंचन रहे गुसाई वही हरि को पाए, वही हरि को पाए। हमेशा विवाद बने रहता था, भाई भाई में आपसी लड़ाई होने लगी और लड़ाई इतना आगे गया कि सबको पता है महाभारत युद्ध को सभी आप लोगों ने टीवी सीरियल के माध्यम से देखा है कि कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुई। लाखों लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, अंत में पांडवों की विजय हुई। परंतु एक घटना और घटी, जब दुर्योधन मारा गया तो उनकी अभी मृत्यु हुई नहीं थी, वो पूर्ण रूप से मरे नहीं थे। जब भीम ने उनके जंघा को तोड़ दिया तो वो एक सरोवर के किनारे खून से लथपथ पड़ा हुआ था और उधर से उनका परम मित्र द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया और अपने उस मित्र को इस ऐसी हालत में देख करके उन्होंने युद्ध को अंतिम बार जीतने का वचन दे करके वे चले गए। आज तो पांडवों को लगा कि हमने तो दुर्योधन के जंघा को तोड़ दिया है, अब दुर्योधन केवल मृत्यु के क्षणों को गिन रहा है, अब उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा जान करके अपने शिविर में आकर के विश्राम पा रहे थे। परंतु भगवान श्री बांके बिहारी की लीला बड़ी विचित्र है। इन्होंने द्रौपदी को भी साथ में लेकर के, पांचों पांडवों को साथ में लेकर के एक सरोवर के तट पर चले गए विश्रांति पाने के। और इधर अश्वत्थामा आया और पांचों पांडवों के 5 पुत्र थे, सब लोग सो रहे थे। रात में अश्वत्थामा आया और सबको सोते हुए में अपनी तलवार से उनकी हत्या करके पांचों के सिर को काट करके ले जा करके चले गए। सुबह हुई, रक्त रंजित स्थान को देख करके द्रौपदी रोने लगी। तो उनको रोते हुए देख करके अर्जुन ने प्रण लिया कि जिस भी आका ताई ने ऐसी बाल हत्या करी है, यदि कोई क्षत्रिय हो तो युद्ध में मारा जाए तो वो वीर गति को प्राप्त होता है, लेकिन सोए हुए किसी व्यक्ति को यदि मृत्यु दंड मिलता है तो दोनों व्यक्ति, ये तो सोया हुआ व्यक्ति भी नरक को जाता है और मारने वाला व्यक्ति भी नरक को ही जाता है, क्योंकि बिस्तर में व्यक्ति की गति नहीं मिल सकता। इसलिए हमारी माताओं, सब लोगों को पता है कि जब मृत्यु का अंतिम क्षण आता है तो व्यक्ति सोते हुए जो कोई मृत्यु हो जाए उनको अच्छा नहीं माना जाता। सोई हुई स्थिति में मृत्यु को अच्छा नहीं माना जाता। गहरी नींद में सोया है, रात को पड़ो, बगल में सोए हुए व्यक्ति को पता नहीं चला कि वो मरा हुआ है, सुबह उठ करके देखे तो मरा पड़ा है, ऐसे व्यक्ति की गति को सदगति नहीं माना जाता। तो ऐसी स्थिति को देख करके वो रोने लगे।